प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत विषय में हम हमारा दूसरा अध्याय गुरु उपदेश अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 6 गद्यांश अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं और आज इस पाठ का अंतिम गद्यांश नंबर 7 हमारा शेष है, उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, ये है हमारा गद्यांश नंबर 7 आपके सामने। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्। जनो यानी लोग, अर्थात राजा के जो लोग होते हैं, प्रजा जो होती है, उसके लिए आया है। प्राणी जो है भयात यानी भय के कारण से, डर से। प्रतिशब्दक प्रतिध्वनि के समान, इव यानी के समान। राजवचनम अनुगच्छति अर्थात राजा की आज्ञा का, अनुगच्छति यानी स्वीकार करते हैं। राजा की आज्ञा जो है उसको लोग जो हैं, प्राणी जो है, भय के कारण से उसका प्रतिशब्दक इव अर्थात प्रतिध्वनि के समान उसका क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। यानी प्राय लगभग जनों यानी सभी लोग जो है भयात भय के कारण से प्रतिध्वनि के समान राजाओं के वचनों का अनुसरण करते हैं। यानी राजा ने जो आज्ञा दी है उसका प्रजा लोग जो है वो अनुसरण करती ही है। और उसका कारण क्या है कि भय, राज शासन का भय होता है। भय के कारण से राजा के जो वचन है उसका अनुसरण करते हैं। उद्दिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति अर्थात उद्दिश्यमानम अपि, उद्देश्य कही जाती हुई बात को भी, अर्थात उपदेश देने लगने पर भी, ये कहेंगे उद्दिश्यमानम अपि अर्थात उपदेश देने पर भी, ते यानी वे, न शृण्वन्ति उन्हें सुन नहीं पाते हैं। यानी उसे सुनते नहीं है, केवल भय के कारण से उसका अनुसरण ज़रूर करते हैं लेकिन सुनते नहीं। यानी उपदेश दिए जाने पर भी वे उसको नहीं सुनते हैं। और शृण्वन्तो अपि और सुनते भी हैं तो सुनते हुए भी क्या करते हैं, चाहे खेदयन्ति, और सुनते भी हैं तो वो खेदयन्ति यानी खेद प्रकट करते हैं, या फिर उसको कहेंगे कि कष्ट पहुंचाते हैं। किसको? हित उपदेशवादिनों अर्थात कल्याणकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को। कि पहली बात तो सुन नहीं पाते हैं और सुनते भी हैं, तो उन हितोपदेश देने वाले अर्थात कल्याणकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को वो क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्योंकि अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता विहला ही राज प्रकृति। क्योंकि अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता अर्थात अभिमान रूपी तीव्र ताप के मोह से उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचार से रहित। क्योंकि राजाओं का जो स्वभाव है वह अहंकार रूपी दाह जवर जो है, शरीर को जलाने वाला जो मूर्छा है, उससे विवेकहीन होकर एक बार में ही विहलता को प्राप्त हो जाता है। विहलता को प्राप्त हो जाता है राजा की प्रकृति। अलीक अभिमानों, अलीक कहते हैं झूठे, और अभिमान यानी गर्व, झूठे गर्व का क्या करते हैं, उन्मादकारिणम धनानी अर्थात पागलपन उत्पन्न करने वाले धनानी यानी धन है। ऐसा विशेष रूप से धन संपत्ति जो है झूठ और अभिमान से उन्माद करती है। ठीक है, पागलपन उत्पन्न करती है। धन और संपत्ति जो है झूठ और घमंड के कारण से क्या करती है, पागलपन उत्पन्न करती है। राज विस्कार तंद्रह प्रदा राज्यलक्ष्मी, और राज्य लक्ष्मी जो है राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से क्या करती है, आलस्य उत्पन्न करती है। तंद्रा यानी तंद्रह प्रदा अर्थात आलस्य उत्पन्न
करती है। तो बेटा इस तरह से ये हमारा अंतिम जो है वो गद्यांश था। अब इसके सातों गद्यांश जो हैं, प्रत्येक गद्यांश के साथ 4-4 या 8-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि पेपर में भी हमारे ये गद्यांश ही आएंगे। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, एक नाट्यांश आएगा, और उसके अंतर्गत आपसे 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर के। तो ये गद्यांश रूपी पाठ है, इसमें से कोई भी एक गद्यांश आपको दिया जा सकता है, और उस गद्यांश को देकर के उसके 4 प्रश्न, उसको जैसे अपन अपठित नहीं करते हैं, उसी तरह से 4 प्रश्नों का आंसर हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम इसको अच्छी तरह से इन गद्यांशों को देखें, समझें, शब्दों को समझें, अर्थ को जानें, ताकि इनमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर देने में आप समर्थ हो सकें। तो इस प्रकार हमने हमारा जो है 2 मुख्य पाठ हमने अब तक अध्ययन किए हैं। संभवतः आपके पास फ़ोन आया होगा कि आप 21 सितंबर से विद्यालय में आ सकते हैं अपनी समस्या सोल्व करने के लिए या अपना अध्ययन कार्य सुचारू करने के लिए, परंतु उसके लिए आपके माता पिता या आपका जो भी अभिभावक है उसकी सहमति आवश्यक है। वो सहमति आपको विद्यालय में पहुंच करके सहमति पत्र भर के देना है, जो आपको विद्यालय से ही प्राप्त होगा। और जिस व्यक्ति की सहमति नहीं होगी वो 21 तारीख से विद्यालय में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इसलिए आप जल्द से जल्द आकर के विद्यालय में अपनी सहमति प्रदान करें, ताकि उसके बाद में आपकी अध्ययन की व्यवस्था की जाए। विशेष तौर से 9वीं क्लास से 12वीं कक्षा तक ही ये आदेश है राज्य सरकार का कि आप समस्या समाधान हेतु अपने विषय अध्यापक के मार्गदर्शन से अपना अध्ययन कार्य सुचारू कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी सहमति विद्यालय में पहुंचकर ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद।